राजस्थान की वीरभूमि, जहाँ हर कण में शौर्य की गाथाएं बसती हैं। यहाँ तलवारें सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाई जाती हैं। इसी धरती पर जन्मी थी एक ऐसी कथा जिसने सौंदर्य, बलिदान और सम्मान को अमर कर दिया। यह है चित्तौड़ की रानी पद्मावती की कहानी। पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी भी कहा जाता है, सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। वे अद्वितीय सौंदर्य और अद्भुत बुद्धिमत्ता की धनी थी। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। कहते हैं राजपूत वीर राजा रतन सिंह जब सिंघल पहुंचे तो पद्मावती से उनका मिलन हुआ और वहीं दोनों का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह के बाद पद्मावती चित्तौड़ की महारानी बनी। उनका जीवन केवल सुंदरता का प्रतीक नहीं बल्कि साहस और स्वाभिमान का आदर्श भी था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसे सत्ता और वैभव से कभी संतोष नहीं था, रानी पद्मावती की सुंदरता के किस्सों से आकर्षित हुआ। उसने निश्चय किया कि किसी भी कीमत पर पद्मावती को हासिल करना है। खिलजी अपनी विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ आया। किला चारों ओर से घेर लिया गया। महीनों तक युद्ध चलता रहा। चित्तौड़ के वीरों ने डटकर सामना किया, पर धीरे धीरे रसद और भोजन की कमी होने लगी। हालात कठिन से कठिन होते चले गए। रतन सिंह और चित्तौड़ के वीर राजपूतों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। वे जानते थे कि खिलजी का सामना आसान नहीं है, फिर भी उन्होंने तलवारें हर दिन दुश्मनों के पीछे धकेल दी। लेकिन किले की दीवारें भी कब तक टिकती। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब चित्तौड़ का पतन लगभग निश्चित हो गया। दुश्मन किले में प्रवेश करने ही वाले थे। तभी रानी पद्मावती ने निर्णय किया, ऐसा निर्णय जिसने उन्हें अमर बना दिया। रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की समस्त राजपूत स्त्रियों को बुलाया और कहा, जब तलवारें टूट जाती हैं तब दुश्मन हमारे किले की दीवारों को लांघ लेते हैं। तब भी एक आखिरी युद्ध शेष रहता है, वो है सम्मान का युद्ध। और फिर हजारों स्त्रियां अग्निकुंड के सामने एकत्रित हुई। घंटों तक मंत्र गूंजते रहे। रानी पद्मावती ने अग्नि की लपेटों में प्रणाम किया और बोली, हम अपने जीवन का अंत कर देंगे, पर खिलजी जैसे अत्याचारी की नज़र तक हमें नहीं छू पाएगी। इसके बाद जौहर हुआ। हजारों स्त्रियां, जिनमें रानी पद्मावती अग्रणी थी, जलते अग्निकुंड में कूद गई। अग्नि की लपेटें आसमान तक उठी। चित्तौड़ की धरती पर बलिदान और स्वाभिमान की गाथा अंकित हो गई। जब अगली सुबह खिलजी किले में दाखिल हुआ, उसे केवल राख मिली, न कोई रानी न कोई स्त्री। उसके सामने था सिर्फ राजपूतों का अडिग शौर्य और पद्मावती का अमर बलिदान। रानी पद्मावती की यह गाथा हमें सिखाती है कि जीवन से बड़ा है आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा ही सच्ची वीरता है। यह है चित्तौड़ की शेरनी रानी पद्मावती की अमर कहानी। रानी पद्मावती की अमर कहानी।